अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी गुड्डू आमिन आज आपसे एक बड़ी बात से खातिब होना चाहता हूँ। मैं कुछ बातों को आपसे अवगत कराना चाहता हूँ। एक दरिंदगानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कांग्रेस के बारे में, सन 1950 में बाबरी मस्जिद पर ताला डाल दिया गया था। वो वो किसी और की देन नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। सन 1949 में आर्टिकल 341 को प्रतिबंधित कर दिया गया था, वो भी किसी और की देन नहीं, वो भी कांग्रेस की देन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा बात क्या है, वो कांग्रेस ही नहीं किया। अगर कांग्रेस चाहती तो आज हम इस काबिल नहीं होते जिस जिस पोजीशन में हम आज हैं। आज कांग्रेस ने हमको इस कदर बेकार कर दिया अंदर ही अंदर कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो नफरत का जहर है वो बीजेपी के लिए है। बीजेपी के लिए है, ठीक है, लेकिन बीजेपी ने खुल के तो किया, तुमने उसको वोट नहीं की। अगर उसको तुम्हारे साथ बुरा भी कर दिए थे कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस को तुमने वोट दिया, पूरी जाने ताकत लगा दी। हमारे बहुत लोगों ने इनके लिए जाने भी दे दी, लेकिन ये कभी हमारी नहीं हो पाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आर्टिकल 341 से इनको सिख धर्म को बाहर कर दिया गया था, बुद्धिस्टों को बाहर कर दिया गया था, तो इनको 1956 में सिखों को जोड़ दिया गया था। और 1990 में जब रामविलास पासवान सहकारिता मंत्री बने, उनको भी जोड़ दिया गया, लेकिन हम आज तक वंचित हैं। इसके लिए संसद सदन तक लड़ाई लड़ी डॉक्टर एजाज खान ने, बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया। उनके संघर्ष करने के बाद 2000 में बिल बिहार से पास हुआ, 2005 में उत्तर प्रदेश से पास हुआ, तो आंध्र प्रदेश से भी पास हुआ, उत्तर प्रदेश से भी पास हुआ, बंगाल से भी पास हुआ। लेकिन इस बिल की खासियत ये रही कि सरकार ने इस पर चर्चा भी की, लेकिन थोड़ी बदनसीबी हमारी ये रही कि वोटिंग तक नहीं पहुँच पाया। इसका कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें पॉलिटिकल पार्टियाँ ईमानदार नहीं थी, लेकिन अगर कांग्रेस चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी। लेकिन हमको कमज़ोर बना के रखना था, हमको मजबूत वो देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो लोग जानते थे जब देश आज़ाद हुआ था तो इसमें एक शर्त रखी गई थी, जब मुस्लिम की पॉलिटिकल पार्टियाँ थी कि मुस्लिम कोई अपनी पार्टी नहीं बनाएगा। लोगों ने माना, उनकी बात तो रखा, लेकिन कांग्रेस ने हमको बराबर कमज़ोर करने का काम किया, क्योंकि हमारे अंदर खुमारी ऐसी चढ़ा दी कांग्रेस ने, जो 2 लोग सत्ता में हैं और बाकी के लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन जब वक्त आया तो ये आका कभी नहीं बोले। यूएपीए का जो कानून बना था, ये भले ही बीजेपी ने लागू किया, एक कांग्रेस की ही देन है यूएपीए कानून। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक कानून और बना है जो हम किसी को भी उठा के आतंकवादी कोई भी कौन सी टीम उसका नाम निकल गया, अच्छा, अगर वो चाहे तो आतंकवादी घोषित कर सकता है। अधिकारी का इतना विवेक कर दिया गया, क्योंकि जानते हो वो लोग किसी और को आतंकवादी घोषित नहीं करेंगे, एक हम लोगों को आतंकवादी घोषित किया जाएगा। क्या आप जानते नहीं हैं, ज़्यादातर कोई मुसलमान दंगा कर देता है, या कोई भी लड़की अगर नाम उसको मुस्लिम आ रहा है तो उसको कातिल है, सरतन से जुदा, ये जुदा, वो जुदा, उसको आतंकवादी बता दिया जाता है। आप जानते हो इस देश के अंदर कि यहाँ है तो बदमाश हो गया, वहाँ चला गया आतंकवादी, कश्मीर चला गया तो आतंकवादी बन जाता है, और वहाँ चला गया तो उग्रवादी बन जाता है। देश एक है, कानून एक है, प्रधानमंत्री एक है, गृह मंत्री एक है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये अलग अलग कैनियों पीढ़ी क्यों बदल दी जाती हैं, कहीं बदमाश, कहीं उग्रवादी, कहीं आतंकवादी, ये समझ से हमारे बाहर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस के एक सांसद थे एहसान जाफरी, जो उनको गुजरात दंगे में मार दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने उनकी आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की। आप देख रहे हैं कार्रवाई जो हुई वो दिखावे की हुई, जैसे बिल्किस बानो की चली आ रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ उन कार्रवाई में। अगर कांग्रेस इक़्तिदार की कुर्सी में बैठ कर भी जो अपने लोगों के लिए कुछ ना कर सकी, तो तुम्हारे हमारे लिए क्या कर सकेगी। जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए बलिदान दिया है, खून दिया है, लेकिन कांग्रेस उन लोगों के ही लिए कुछ ना कर सकी, तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं कहता हूँ मुतहिद हो जाओ, सही जगह पर हो जाए। हमें सबसे बड़ा जो नुकसान दिया है वो कांग्रेस ने दिया है इस देश के अंदर, हमको सबसे बड़ा कमज़ोर बना के रखा है वो कांग्रेस ने रखा है। कांग्रेस चाहती क्या, अब से पहले मौलिक जी पर बिल नहीं बन सकते थे, नहीं बन सकते थे। क्या हिंदू मुस्लिम पर क्या कानून नहीं बन सकता था, बन सकता था। लेकिन
कहने के बाद अगर चाहते थे कि पाकिस्तान के नाम अगर किसी को बोला जाएगा, उन पर एक ऐसा कानून बना दिया जाता जो कहने की कोई हिम्मत नहीं करता। तो पाकिस्तान क्या है, तुम में हिम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान में मैं बम लेने कूदने को तैयार हो, मेरे साथ कौन सा देश प्रेमी आओ, हम कूदेंगे। हमें पाकिस्तान से कोई लेना नहीं। हम दीन इस्लाम के शरीक हैं, कभी हम गद्दारी नहीं करते। हम इस देश के वफादार हैं। इस देश के लिए हमारे उलेमाओं ने लाखों उलेमाओं ने जान दे दी और हम भी इस देश के लिए जान दे देंगे। लेकिन हम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे की। आपने देखा जब भी कोई मुद्दा आता है, जब भी कोई चीज़ आती है, हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा और मसला रह कहाँ जाता है, जब कोई गुनहगार है उसको हिंदू मुस्लिम की नज़र से नहीं देखना चाहिए। इससे हमारा राष्ट्र कमजोर होता है। अब भी आपने देखा होगा श्रद्धा का केस है। अमित शाह जी आज कह रहे थे कि इस पर कम समय में एक कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक यहाँ की लड़की है, उसको भी मार दिया गया है। एक पुष्पेंद्र नाम की लड़की ने मारा अपनी घरवाली को। एक उसने हिंदू मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म अपना लिया था। उसके 72 टुकड़े हुए हैं। क्या अमित शाह जी उसमें भी संज्ञान लेंगे या मुस्लिम संघ से संज्ञान लेंगे? आप कैसे देश में देश चला रहे हैं? आप इतने बड़े नेता हो, ऐसी उच्च कुर्सी पर बैठे हो, जो आप पूरा देश आपके हाथ में है, पूरी कमांड आपके हाथ में है सेना की, लेकिन आप पता नहीं क्या हिंदू मुस्लिम की भेदभाषा की बात करते हो आदमी। जबकि हमारी मानसिकता जब जुम्मेदार कुर्सी पर बैठ जाए तो ये बदलनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है यहाँ के लोगों की, यहाँ के नेताओं की नहीं बदलेगी। मैं आपसे एक बात से और अवगत करा देना चाहता हूँ, क्या हर एक एक्शन मुस्लिमों पर ही होता है? इसका कारण क्या है? क्या हम इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? मैं कुछ बताना चाहता हूँ। या आप अपने आप को ये कहो हम कुछ चंद परसेंटेज के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, या ये कहो हम सबके गृह मंत्री हैं, फिर हमको दोहरे दर्जे से क्यों देखा जाता है? क्या हम देश के नागरिक नहीं? क्या इस देश में सबसे बड़े आज़ादी का रोल उलेमाओं का रहा है, हम लोगों का रहा है इस देश में आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान। लेकिन आज हमको तुम गद्दार की नज़र से देखते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब देश के ऊपर आन शान पर कोई परेशानी आएगी, हम देश में सबसे आगे खड़े मिलेंगे। ना तो कभी अजमा के देख लो। मैं चाहता हूँ अपने लड़के या कोई लड़के आपकी औलाद हो, आप बेटा है, उनको आगे करो ना। ऐसे हो किसी को लड़ाने से क्या फ़ायदा? किसी के लाल को तुम खोते हो, अपनी इस जुबानी से लेक्चर देते हो। आज विधायक रंदौरी आजम खान साहब का क्या हाल कर दिया तुमने? आजम खान साहब को क्यों सताया जा रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल बड़े लीडर हैं मुस्लिमों के यूपी के अंदर, तुम उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये थोड़ी हमारे समाज की नादानी है। वो कभी रोड पर नहीं निकला, कभी डर के जेल के डर से, कभी बुलडोजर के डर से लोग नहीं निकले। ये लोग मैं बताता हूँ, देश के अंदर अगर जीना है तो मैं कह रहा हूँ कानून के दायरे के अंदर एक प्रोग्राम बचाना होगा। कानून के दायरे में लेकर जाते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोटेस्ट ही एक सबसे बड़ा हमारा एक अधिकार है। हम रोड पर आ जाएं, किसी की कुर्सी को हिलाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन हमारे लोग इतने बुज़दिल बने बैठे हैं कि वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको बोलने में डर लगता है यार। हद तो तब आ जाती है लोगों को मेरे साथ खड़े होने में डर लगता है मुझे वाले। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जेल से डरते क्यों हो यार? जेल से हमें नहीं डरना चाहिए। हम अपनी हक बात कानून के दायरे में रखनी चाहिए। कानून ने हमें अधिकार दिए हैं। आर्टिकल 40, आर्टिकल 50, आर्टिकल 60 के तहत हमें हमारे मौलिक ये एक ऐसे आर्टिकल हैं जो किसी जाति भेदभाव से ना तो कोई चीज़ छीनी जा सकती है, ना कोई चीज़ ली जा सकती है। लेकिन सीए कानून हमारे लिए बने। कितने अब नागरिकता कानून बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम कल के बजाय आज बना लो, हमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन तुम इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हो उसको देखो, उन गरीब बेरोजगारों को देखो। मैं बड़ा परेशान हूँ यार। आज दिन जब देखता हूँ यार, वहाँ मॉब लिंचिंग हुई, वहाँ ऐसा हो गया। अरे मॉब लिंचिंग पे कानून क्यों नहीं बनता? दरिंदगान इंसानियत, सत्ताधारी लोगों, तुमसे मेरा सवाल है। वो किसी का तो बेटा होगा, चाहे वो मुस्लिम का है चाहे वो हिंदू का, किसी का तो लाना। तुम अपनी गद्दी के लिए तुम कितने लाल तुम देश के लिए। मैं तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता हूँ तुम्हारा नाम। सच्चाई तो ये है कि जब से तुम इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हो, मैंने तो यार न्यूज़ ही देखना छोड़ दिया। फोन में थोड़ी घनी देखी, कभी यूट्यूब पे भी कभी नहीं देखी। कोई मैसेज आ जाता है तो पढ़ लिया, बढ़िया कोई इंटरेस्टिंग रहा है। क्योंकि इस देश में इतनी अराजकता फैला दी है तुम लोगों ने। यहाँ ऐसा भी तो को इतना बढ़ावा दे दिया है जो देश को बराबर कमज़ोर कर रहे हैं, देश की नींव को कमज़ोर कर रहे हैं। तुम सत्ता के लिए इतना गिर जाओगे ये हमने भी कभी नहीं सोचा था।
देश तानाशाही से कभी नहीं चलता। देश जो चलता है इस देश हित में इस राष्ट्र को मजबूत बनाए और देश हित के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ना ही बेहतर है। ये सरकार ही कभी नहीं चाहेंगी इस देश के अंदर से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जाए, क्योंकि ये लोग जानते हैं हिंदू मुस्लिम जब तक रहेगा तब तक हम सत्ता में रहेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे 90% यहाँ हिंदू भाई हैं। हमें राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, जो किसी धर्म से नफरत करता हो वो इंसानियत के काबिल ही नहीं है। वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है जो किसी की आस्था से नफरत करता हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे देश को मजबूत और ताकतवर बनाए और इस देश में और अराजकताओं के खिलाफ सबको रोड पर निकलना चाहिए जब तक कि ऐसा को खत्म नहीं होगा। देश किस मोड़ पर आ गया है आप देख रहे हैं। प्रशासन के लोग अगर कुछ करने की सोचते हैं तो उनको भी कमज़ोर कर दिया जाता है। उनको भी अपने लोग प्रशासन के लोग जानते हैं यार गलत कहाँ हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है गलत है, लेकिन वो लोग बेचारे मजबूर होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।